अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। बाबा मेरी शर्मनाक वीडियो ज़हीर के पास है, जिसकी वजह से वो मुसलसल मुझे परेशान कर रहा था। ज़ारा काज़मी ने सच बता दिया है। बच्ची को किस किस ने किन तरीकों से ब्लैकमेल किया, नई साइकोलॉजिस्ट के सामने राज खुलना शुरू हो गए हैं। ज़ारा काज़मी जी इस वक्त डीप ट्रॉमा में है और वालिदैन ही बच्ची की मदद कर सकते हैं इस ट्रॉमा से निकालने में। अगर कोई मददगार है तो वो सिर्फ और सिर्फ उनकी फैमिली है। अच्छा जी, शेल्टर होम में बच्ची का इतना ही ख्याल रखा जा सकता है, ऐसा क्यों कहा गया? डॉक्टर अपनी रिपोर्ट कब अदालत में पेश करेंगे? आज की वीडियो में इस पर बात की जाएगी। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी की सेहत को लेकर शेल्टर होम से मिली जुली कुछ खबरें निकल के सामने आ रही हैं। एक तरफ बच्ची की अगर हम बात करें तो 3 माह तक मुसलसल उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, ज़हनी जिस्मानी अजियत उसको दी गई। बच्ची जो है उसके चेहरे पर निशानात भी थे नील के, उससे पता नहीं कितना मार पीट के जो है वालिदैन के खिलाफ बयान दिलवाए जाते थे। अब उस तशद्दुद के जो एक ट्रॉमा है उससे निकलने की वो कोशिश तो कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो शेल्टर होम की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि शेल्टर होम जो है वहाँ पर आपकी फैमिली तो नहीं है, वहाँ ना आपके दोस्त हैं, ना आपके नानी है, दादी है, जो भी बच्चे वहाँ पर होते हैं, तो डेफिनेटली कुछ लिमिट्स होती हैं। ज़ारा काज़मी अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अटैच थी और नानी जो है वो बहुत एक मेन रोल उनके लिए हमेशा से अदा करती रही हैं। नानी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। तो अब बच्ची वहाँ पर जब रह रही है तो वहाँ पर डेफिनेटली एक अकेलापन है, क्योंकि इन सारे मामला से निकलने के लिए फैमिली की अशद ज़रूरत है, जो कि उसके पास इस वक्त नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्ची को जल्द अज जल्द नॉर्मल किया जाए, इस सारे मामले से निकाला जाए, लेकिन 3 महीनों में बच्ची के दिमाग को बहुत ज़्यादा पोल्यूट किया गया, उसके जहन में बहुत गंद भरा गया, उसके जहन को बहुत ज़्यादा जो है वो अगर कहें कि जी कचरा नुमा उसका जहन बना दिया तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक लेविश ज़िंदगी से एक अजीबोगरीब किस्म की ज़िंदगी में पहले जाना, उसके बाद उसको अडॉप्ट करना, फिर शहरों शहरों उसको लेकर उसको घूमना, मुख्तलिफ जगहों पर बच्ची को रखना, उसके बाद खाने पीने का ख्याल भी नहीं रखना, बच्ची को मारना पीटना, मुख्तलिफ अदालतों में झूठे बयान दिलवाना, ये सारी चीज़ें जो है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा असर बच्ची के जहन पर। बच्ची की उम्र बहुत कम है ना, 14 साल की बच्ची के जहन में इतनी सारी चीज़ें आ जाएंगी तो वो किस तरह से मैनेज कर पाएगी? डॉक्टर के मुताबिक बच्ची अपने वालिदैन से मुलाकात के बाद बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है, बहुत अच्छा महसूस कर रही है। वालिदैन की कंपनी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक ज़ारा काज़मी का अपनी वालिदा और सबसे छोटी बहन जो है उसके साथ बहुत अच्छा बाउंड है और इस कड़े वक्त में उभरने में जो है ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले जो है वो कर सकती है। बच्ची ने साइकोथेरेपी सेशंस में इंकशाफ किया है कि उसे सबसे ज़्यादा खौफ जो है अपनी उन वीडियोज़ का है जो जलील नेक्सस के कब्ज़े में है। ये वही वीडियोज़ है जिसका सस्ती अदाकारा जो है अपने व्लॉग में जिक्र भी कर चुकी है कि मेरे पास बहुत सारी तस्वीर हैं, ऑडियो क्लिप्स हैं, कुछ वीडियोज़ मौजूद है और कुछ ऐसा साजो सामान मेरे पास मौजूद है ज़ारा काज़मी से रिलेटेड, जिसको मैं अगर दुनिया के सामने ले आऊँगी तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये वही बहुत सारी चीज़ें, और बार बार वो ये बात बोलती है कि जी अगर ज़ारा काज़मी मेरी ये वीडियो देख रही है तो उसको पता चल जाएगा, ज़ारा काज़मी ये वीडियो देख रही है तो उसको ये पता चल जाएगा। वैसे वो ये सारी चीज़ें बच्ची को डराने के लिए कर रही होती है, इसीलिए उन्होंने एक पगली डॉक्टर भेजी थी कि बच्ची को डरा धमकाया जा सके और बताया जा सके कि वो वीडियोस जो है वो हम कभी भी वायरल कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती चलूँ कि सुबह से लेकर रात तक वो कहते हैं मेरी बहुत सारी शर्मनाक वीडियोज़ जो हैं वो बनाई गई, जिनमें मुझे जो है वो मारा पीटा भी जाता है, मुझे ज़हनी अजियत का निशाना भी बनाया जाता है, ज़बरदस्ती मुझसे बयानात भी दिलवाए गए हैं। डॉक्टर का ये भी कहना है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में बच्ची का इलाज एक हद तक ही किया जा सकता है, क्योंकि बच्ची बार बार उन चीज़ों को सोच रही है जो जलील नेक्सस ने उसके साथ किया और वालिदैन की याद और कमी जो है उसको बार बार महसूस हो रही है। जो को ज़ारा काज़मी के साथ 3 महीनों में बीत चुका है, उससे बाहर आने में एक मखसूस किस्म के माहौल का, एक प्यार मोहब्बत वाले माहौल का, एक फैमिली माहौल की इस वक्त बेहद ज़रूरत है, दरकार है। ऐसा वक्त बच्ची वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जो है वो लौटना चाहती है। उसे कोई ज़हीर उससे कोई मोहब्बत या कोई उसके पास जाकर ज़िंदगी जो है बसर करने के उसके कोई ख्वाब नहीं है। उसको सब पता है कि जी मेरे साथ क्या कुछ किया गया, वहाँ पर किस तरह से मुझे अजियत दी गई, किस तरह से मुझे नशे के इंजेक्शन दिए गए, मुझे नशा आवर चीज़ें पिलाई गई और मुझे मार पीट के किस तरह से बयान दिलवाए गए। बच्ची चाहती
है कि मैं स्कूल जाऊं, बच्ची चाहती है कि वो अपनी नानी मामुओं से मिले, बच्ची चाहती है कि वो अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारे, बच्ची ये चाहती है कि जी वो अपनी माँ के साथ किचन में हाथ बटाने की बातें कर रही होती है। साफ जाहिर था कि जी बच्ची अपने साथ हुए हुए 3 महीनों के जितना भी जुल्म तशद्दुद किया गया था उसको भूलना चाहती है। बच्ची को अपने माँ बाप की तरफ झुकाव जो है आपको पता है नेचुरल है, क्योंकि वालिदैन ने पैदा किया। अगर आप ये कहें कि जी वालिदैन मारते पीटते हैं तो अचानक से बच्ची के जहन में उसके लिए नफरत पैदा कर दें या गलत बातें कह दें या बच्ची को ये कह दें कि जी तुम्हारा बाप जो है वो तुम जैसी कराची जाओगी तशद्दुद करके मार देगा, तुम्हारी माँ जो है तुम्हें मार देगी, तो ये सारी बातें गलत हैं। बच्ची को अपने माँ बाप की तरफ झुकाव जो है वो देख चुकी हैं, जज साहिबा भी देख चुके हैं, इन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है जो एक एक चीज़ का एनालिसिस कर रही थी। उन्होंने देखा कि बच्ची वालिदैन से कितने प्यार से मिल रही है और किस तरह से उनको अपने दुख सुख बता रही थी। तो अब आप ये देखें कि वालिदैन के खिलाफ बयानात उसने ज़बरदस्ती दिलवाए गए थे, इसका भी एतराफ़ ज़ारा काज़मी कर चुकी है। ना बाप तशद्दुद करता था, ना ही माँ मारती थी और ना ही माँ को और बाप को इस बात का इल्म था कि ज़हीर कोई जो है चिड़िया का नाम है। क्योंकि आप देखें कि जो इनका जाली मौला जट है लाहौर में वो इस बात का इतराफ़ कर चुका है बुशरा शकील साहिबा के साथ जो है कि उसकी रिकॉर्डिंग्स मैंने भी सुनी है जिसमें वो कहता है कि हाँ जी ज़ारा काज़मी ने अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताया था ज़हीर के हवाले से, उसको कुछ भी पता नहीं था। तो ये तो कन्फर्म बात है कि ज़ारा काज़मी ने ज़हीर का कभी जिक्र ही नहीं किया था। ये सब हालात देखते हुए कहा जा सकता है कि बच्ची को इंशाल्लाह ताला जो है वो जल्द मेहदी अली काज़मी के साथ जो है वापस अपने घर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। बच्ची को इतनी बुरी तरह से यकीन करें डराया गया है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हें कत्ल कर देंगे, तुम्हें किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, तुमने बहुत गलत काम किया है, अब ज़हीर के अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं है और ज़हीर के खिलाफ कुछ ना बोलना, मेहदी काज़मी तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है, वो जो है तुम्हें बेचना चाहता है एक प्लॉट के लिए, वो तुम्हारी शादी जो है तुम्हारी मर्जी के बगैर करवा देगा। लेकिन जी आप देखें कि न्यूट्रल मकाम पर जब बच्ची को रखा जाता है तो खुद ब खुद इंसान को चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं कि कौन उससे प्यार करता है, कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है, कौन उसको अगवा करके लेके गया, किसने उसको मारा पीटा। तो इतने अरसे एक न्यूट्रल जगह पर गुजारने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अब ज़िंदगी नॉर्मल हो रही है और फैमिली से जी पहली मुलाकात में बच्ची को अंदाज़ा हो गया कि ऐसे कोई भी मामला नहीं जैसे उसको पढ़ाए गए थे और उसके घर वाले उसे पहले की तरह ही मोहब्बत करते हैं और उसे वापस घर लेकर जाकर दोबारा पहली वाली ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करने में वालिदैन ही उसकी मददगार साबित हो सकते हैं। सब हकीकत जी सामने आने के बाद बच्ची अब जो है जल्द अज जल्द शेल्टर होम को छोड़कर अपने वालिदैन के साथ अपने घर जाना चाहती है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि सस्ती अदाकारा इतनी घटिया किस्म के इंसान है कि पहले उसने मेहदी अली काज़मी पे इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। मैं सोचती हूँ कि कभी मैं उसको रिपीट करने लगती हूँ तो मेरी रूह काम जाती है कि एक इतने अच्छे वालिद पर जिनसी तशद्दुद का निशान इसने अपने मुंह से लगाया। बच्ची ने तो आज तक ये ऐसी कोई बात नहीं कही। इसने साइमा भाभी पर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए, मेहदी भाई पर, उनकी फैमिली पर, मेहदी भाई के जो है सालों पर। उसके बाद आप ये देखेंगे उन्होंने कराची की मिनिस्टर पर इल्ज़ाम लगा दिए हैं कि शेल्टर होम से जो है मिनिस्टर उसे अपने पास बुलवाती है। 2 घंटे जो है वो मिनिस्टर अपने दफ्तर में ज़ारा काज़मी को थप्पड़ मारती है, थप्पड़ मार के बोलती है कि जी तुमने अदालत में वही बयान देना है जो मैं तुम्हें सिखा रही हूँ, तुम्हें जाके कह देना है हर जगह पर कि मैं अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती हूँ। कुछ तो शर्म होती है। मैं कहती हूँ झूठ का कुछ तो कोई आप एक सिरा पकड़े ना कि आप अपनी बात से मुकर जाते हैं। इतना झूठ बोल रहे हैं, इतनी बड़ी मतलब दादागिरी किसी की नहीं है कि जी वो पकड़ के जो है वो ज़ारा काज़मी को शेल्टर होम से मिनिस्टर के दफ्तर में शिफ्ट करके वहाँ पे चपेड़े मारे जा रही हैं, सारे कैमरे बंद कर दिए गए। खुदा का खौफ करें, झूठों पर खुदा की लानत जी। इंशाल्लाह ताला बच्ची वापस घर जल्द जाएगी और इन सब के मुंह पर जो है करारा थप्पड़ तब पड़ेगा जब वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन जलीलों को बेनकाब करेगी।